हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम टेस्ट सीरीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टेस्ट सीरीज़ लेके तो रख लेते हैं, पर उसको किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करें सच डेट कि आपका स्कोर, गेट का स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, उस चीज़ के बारे में उनको कोई पता नहीं होता। वो बस रैंडमली टेस्ट देते रहते हैं, देते रहते हैं। उसको उनको पता नहीं होता कब कौन सा टेस्ट देना चाहिए, ठीक है, फिर उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए एंड सो ऑन। तो आज की वीडियो में हम पूरा A to Z डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे आपका एक साल का प्लान का डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट कब देना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कब देना है, कितनी नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी चाहिए, मॉक टेस्ट आपको कब से देना स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कम्प्लीटली देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज एम ऑफ द टेस्ट सीरीज की वाई टेस्ट सीरीज की हम टेस्ट सीरीज को इतना इंपॉर्टेंस देते क्यों अपनी गेट की जर्नी में, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि टेस्ट सीरीज का जो एम है वो होता है आपका प्रैक्टिस करवाना, कि टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चंस है, अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन द टेस्ट टाइम तो आपकी प्रैक्टिस होगी सब्जेक्ट की, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना होता है, डीपीपी और वर्कबुक, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए केवल डीपीपी या फिर वर्कबुक ही सॉल्व करें तभी बात बनेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज का जो मकसद है वो प्रैक्टिस करवाना नहीं होता। तो टेस्ट सीरीज का फिर मकसद होता क्या है? टेस्ट सीरीज का मकसद होता है मिनिमाइजिंग मिस्टेक एंड मैक्सिमाइजिंग मार्क्स, ठीक है। गेट एग्जाम में जो भी आप गलती करने वाले हो, अपकमिंग गेट एग्जाम, ऑफिशियल गेट एग्जाम में आप जो भी गलती करने वाले हो, वो गलतियां पहले ही लाके आपके सामने रख देना इज द ओनली एम ऑफ द टेस्ट सीरीज। मीन्स टेस्ट सीरीज इज द रियल मिरर। वो आपको बताएगा कि आप ऑलरेडी कितने पानी में हो, ठीक है। वो आपको बताएगा कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं, और फिर आप उन गलतियों को सुधारोगे, और जैसे जैसे आपकी गलतियां कम होती जाएंगी वैसे वैसे आपका जो मार्क्स है वो बढ़ता जाएगा। तो टेस्ट सीरीज का केवल एक ही मकसद होता है, वो होता है कि आपको आपकी गलती लाके आपके सामने रख देना, और आप उन गलतियों को सुधारो, एनालिसिस करो, और ग्रेजुअली अपने मार्क्स को इंक्रीज करो, ताकि जो आप ऑफिशियली गेट में गलतियां करने वाले थे वो आप गलतियां पहले ही कर दो टेस्ट में, ताकि आने वाले गेट के एग्जाम में आपका मार्क्स अच्छे से अच्छा आए। दिस इज द ओनली एम ऑफ द टेस्ट सीरीज, ठीक है जी। तो कितनी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए अपने पास? हाउ मेनी टेस्ट सीरीज वी शुड अटेम्प्ट इन अ ईयर आइडियली? तो अकॉर्डिंग टू मी 2 टेस्ट सीरीज आर इनफ, कि 2 टेस्ट सीरीज इनफ होती हैं, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम में 2 ही टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया था। आप एक टेस्ट सीरीज लीजिए थोड़ा इजी लेवल की, और दूसरी टेस्ट सीरीज लीजिए थोड़ा मीडियम टू हार्ड। इजी लेवल की टेस्ट सीरीज कौन सी होती हैं? जो कि डायरेक्टली गेट के कॉन्सेप्ट के बेस पर बनी होती हैं, डिजाइंड होती हैं, डायरेक्टली गेट के एग्जाम के बेस पर डिजाइंड होती हैं। मीडियम टू हार्ड टेस्ट सीरीज कौन सी होती है? जिनके अंदर क्वेश्चंस का लेवल गेट से थोड़ा सा ऊपर रहता है। इनके अगर सजेशन चाहिए हो तो मेरे को टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं वहां पे बता दूंगा, ठीक है। इजी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का अपना एक तरीका होगा, और मीडियम टू हार्ड टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का अपना एक तरीका होगा। बेसिकली जब आप पहली बार उस चीज़ का टेस्ट दोगे तो आप इजी टेस्ट सीरीज का टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, फिर सेकेंड टाइम जब आप सेम चीज़ का टेस्ट दोगे तो आप मीडियम टू हार्ड टेस्ट सीरीज का टेस्ट दोगे, ताकि आपका जो लेवल है वो मंथ बाय मंथ आपका ग्रो करता रहे, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप एक ही टेस्ट सीरीज को लोगे तो उस एक टेस्ट सीरीज का जो इंस्ट्रक्टर है, उन क्वेश्चंस को बनाने वाला इंस्ट्रक्टर है, आप उस इंस्ट्रक्टर के फॉर्मेट के साथ में अलाइन कर जाओगे टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर आप जब दूसरे इंस्ट्रक्टर की टेस्ट सीरीज दोगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि अगर आपके पास कोई दूसरे फॉर्मेट का क्वेश्चन आ जाए देन यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। इसीलिए एक टेस्ट सीरीज के भरोसे मत रहना, 2 टेस्ट सीरीज ले लेना, एक थोड़ा इजी लेवल की, एक थोड़ा मीडियम टू हार्ड लेवल की। 3 टेस्ट सीरीज भी मत लेना, 3-4 बार कुछ नहीं, वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 टेस्ट सीरीज आर मोर देन इनफ। फिर
अपना जो सबसे पहला फंडा आता है वो है टॉपिक वाइज टेस्ट। आपको पता होगा किसी भी कंपनी की अगर आप टेस्ट सीरीज लोगे तो उसमें होता है एक टॉपिक वाइज टेस्ट, एक होता है आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और एक होता है आपका फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट क्या होते हैं, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कोई भी आप जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट ले लो, तो एक टेस्ट उसमें हो जाएगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, एक टेस्ट हो जाएगा उसमें डेडलॉक का। मतलब वेयर द सिलेबस ऑफ द टेस्ट इज अ सर्टेन टॉपिक, नॉट अ सर्टेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट क्या होता है, जिसका सिलेबस आपका एक सब्जेक्ट होता है। फुल मॉक टेस्ट क्या होता है, जिसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही आपके सिलेबस में आते हैं, 11-12 सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आता है कि टॉपिक वाइज टेस्ट को कब अटेम्प्ट करना है। तो देखिए अपना क्या सीक्वेंस रहने वाला है कि एवरी संडे 1 टेस्ट, 1 TWT। ठीक है, हर संडे को आपको एक TWT देना है, समझ रहे हो। पहली बार आपने मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्या हो गई, क्लास हो गई। ठीक है, सैटरडे को आपने क्या करा, रिवीजन करा अच्छे से, और फिर संडे को आपने वो जो मंडे टू फ्राइडे जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका क्या दे दिया, TWT दे दिया। TWT ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मुश्किल से ऐसे ही होता है, 20 से 30 मिनट का होता है, छोटा सा टेस्ट होता है, 12-13 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पर आपको हर संडे हैबिट डालनी है कि एक TWT देने की। ठीक है, TWT आप दोनों कंपनीज का दे सकते हो, बोथ टेस्ट सीरीज। ठीक है, दोनों टेस्ट सीरीज का TWT दे सकते हो, ताकि आपको वैरायटी मिलती रहे क्वेश्चंस की। एक इस इंस्ट्रक्शन का मिल गया, फिर उस इंस्ट्रक्टर का भी मिल गया साथ में क्वेश्चन। फिर एक चीज़ और भी होती है कि अभी आपने कॉन्सेप्ट जो है ना, मंडे टू फ्राइडे में कॉन्सेप्ट ताज़ा ताज़ा पढ़ रखा होता है, ताज़ा ताज़ा पढ़ रखा होता है, तो अभी आप TWT आराम से कर जाओगे, समझ रहे हो ये। तो आपको TWT हर एक संडे को देना है, रिवीजन के बाद देना है, और उस सब्जेक्ट का देना है, उस टॉपिक का देना है जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा था। ठीक है, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि विदाउट रिवीजन नो टेस्ट। चाहे आपका TWT हो, SWT हो, या फिर आपका फुल मॉक टेस्ट हो, आपको बिना रिवीजन के कोई भी टेस्ट नहीं देना है। ठीक है, बिना रिवीजन के टेस्ट दोगे मार्क्स डेफिनेटली कम आएंगे, कॉन्फिडेंस लो आएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बिना रिवीजन के आपने कोई भी टेस्ट नहीं देना है। सपोज करो कि अगर आपको एक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है, इस समय लाइक आपने कंपाइलर डिज़ाइन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसके सारे क्वेश्चंस, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगे, अब आप दूसरे सब्जेक्ट्स को करने लगे। ठीक है, 3-4 महीने बाद आप उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो फिर से, तो उस टाइम पे अगर आप बिना रिवीजन के दोगे तो नो डाउट आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे गलत होंगे, आपको छोटी छोटी चीज़ याद नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस लो होगा कि यार एक टाइम था जब मेरे को कंपाइलर मेरे को अच्छे से आता था, मैं मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर लेता था, और एक आज का दिन है जब मेरे को इतने आसान आसान से क्वेश्चंस याद करने में दिक्कत हो रही है, इतने आसान आसान से क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन गया, काम खत्म वहाँ पे। इसीलिए आपने जब भी टेस्ट देना है रिवीजन के बाद में टेस्ट देना है, रिवीजन बिना रिवीजन के टेस्ट नहीं देना। ठीक है, सोचो ना यार, जब तुम ओरिजिनल गेट एग्जाम देने जाओगे तो क्या वहाँ पे रिवाइज करके नहीं जाओगे। ओरिजिनल गेट एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले आप पूरा सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करोगे ना, ऊपर ऊपर से, तभी तो ओरिजिनल गेट एग्जाम देने जाओगे। फिर यहाँ पे बिना रिवीजन के टेस्ट क्यों देना, लॉजिकल है ना वही। ठीक है, तो आपको TWT का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मंडे टू फ्राइडे आपने अच्छे से लेक्चर्स करने हैं, क्लास करनी है, A to Z जितनी भी कोचिंग है, या फिर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो कोचिंग्स की भी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ही होती है, सैटरडे संडे वो भी ऑफ रखते हैं। तो और अगर आप खुद से ही पढ़ रहे हो तो आपको खुद भी यही शेड्यूल फॉलो करना है। तो फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ाई करनी है,
सैटरडे को आपको पूरा मंडे टू फ्राइडे जितना ही पड़ा वो रिवीजन करना है अच्छे से, और फिर संडे को उसका टेस्ट दे देना है। सेकेंड थिंग इज हाउ व्हेन टू अटेम्प्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, की SWT सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को कब देना है। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके दो कैटेगरी के हो जाएंगे। सपोज कि आपने टेस्ट सीरीज 1 खरीदी थी और टेस्ट सीरीज आपने 2 खरीदी थी। 1 जो थी वो इजी वाली थी और 2 जो थी वो मॉडरेट वाली थी। ठीक है, अब देखो आपने पहले लेक्चर्स किए, लेक्चर्स के साथ साथ में आपके TWT खत्म हो गए। लेक्चर्स जब कंप्लीट हो गए, जब लेक्चर्स कंप्लीट हो गए तब आपने करना है रिवीजन 1 से 2 दिन में, रिवीजन होल सब्जेक्ट। ठीक है, लेक्चर्स पहले करें, लेक्चर्स के साथ साथ में आपके TWT खत्म हो गए, फिर उसके बाद में जब सारे के सारे लेक्चर्स खत्म हो गए एक सब्जेक्ट के, तो उसके बाद में आपने उस सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया। रिवीजन आपको 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा रिवीजन कर देना है, मैक्सिमम 2 दिन, वरना 1 दिन में ही हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर रिवीजन के बाद में आपने उसका देना है SWT इजी वाला, समझ रहे हो। रिवीजन के बाद में क्या देना है, SWT फर्स्ट वाला, इजी वाला, बस ये SWT फर्स्ट वाला दो और स्टार्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको पूरा फ्लो में रखना है कि पहले लेक्चर्स देखने हैं, फिर उसके बाद जब लेक्चर सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद 1-2 दिन आपको रिवीजन को देना है उस पूरे सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट का SWT करना है इजी वाला, और फिर उसके बाद जब SWT हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले जाना है। ठीक है, जो अपना प्रैक्टिस है और अपना PYQ है ये अपना पैरेलल में चलेगा इसके साथ, लेक्चर्स के साथ। ठीक है, अब पैरेलल में कैसे चलेगा, इसकी भी एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी है मेरे पास जो मैंने फॉलो की थी, और आप अगर बोलोगे तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ऐसे ही करते करते आपने सारे सब्जेक्ट को एक एक बार कंप्लीट कर देना है, कंप्लीट कर देना है, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते रहना है, देते रहना है। और ये जो आपका पूरा प्रोग्राम है ये आपका फिनिश हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए टिल सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर से ज़्यादा लेट आपने नहीं करना है। ठीक है, ये जो आपका प्रोग्राम है पूरा कि पहले लेक्चर्स, ठीक है, फिर लेक्चर्स जब सारे ख़त्म हो गए तो उसका रिवीजन पूरे सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद SWT दो और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जंप कर दो। तो ये सारा जो आपका प्रोग्राम है वो आपका सितंबर अक्टूबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर टिल अक्टूबर, टिल अक्टूबर अगर आपने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी अगर अक्टूबर तक, तो उसके बाद क्या करना है आफ्टर अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चलानी है रिवीजन साइकिल 2। ठीक है, रिवीजन साइकिल 2 चलानी। रिवीजन की साइकिल 1 कौन सी थी, जो सब्जेक्ट के साथ साथ हो रही थी, वो आपकी साइकिल 1 थी। अब साइकिल 2 चलानी। इसमें क्या करना है, इसमें आपने 3 days फॉर 1 सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आपने एक सब्जेक्ट को 3 दिन देना है पूरा अच्छे से डेडिकेशन के साथ, पूरा 3 दिन केवल और केवल एक सब्जेक्ट में। इसमें आप क्या करोगे, PYQ सॉल्व करोगे सेकेंड टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो PYQ उधर कर लिए थे, सेकेंड टाइम PYQ इस पीरियड में कर लेना। उसके अलावा जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो आप सॉल्व करना। रीड नोट्स डीपली। ठीक है, अपने नोट्स को डीपली पढ़ना। 3 दिन में केवल और केवल ये सारे काम आपको करने हैं कि PYQs अच्छे सॉल्व करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नोट्स को डीपली पढ़ना है। ये पूरा काम हो गया आपका
2 दिन में आपका ये काम हो जाना चाहिए। और फिर जो आपका थर्ड डे है, उस थर्ड डे में आपने क्या करना है, टेस्ट सीरीज 2 का SWT देना है। ये कौन सी टेस्ट सीरीज थी आपकी, टफ वाली। ठीक है, 2 दिनों में आपने PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स को डीपली पढ़ना है। और फिर थर्ड डे में आपने टेस्ट सीरीज, जो सेकंड वाली आपकी टेस्ट सीरीज थी मॉडरेट टू टफ वाली, उसका आपने SWT देने देना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। इसी तरीके से आपने डू ऑल सब्जेक्ट लाइक दिस। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारे सब्जेक्ट को ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब देखो 3 दिन में 3 दिन में एक सब्जेक्ट। ठीक है, 1 वीक में कितने हो गए, 1 वीक में कितने हो गए, 2 सब्जेक्ट। तो 1 मंथ में कितने हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए। इसका मतलब आपके 2 मंथ्स में कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। कैसे, अक्टूबर तक आपने ये सारी चीज़ें करी, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर तक आपकी सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, PYQ 2-2 बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से, नोट्स का अच्छे से रिवीजन, सारी चीज़ें दिसंबर तक खत्म। समझ गए, तो दिसंबर तक आपकी सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब है फुल मॉक टेस्ट कब देना है। फुल मॉक टेस्ट आपको देना है along with the रिवीजन 2 साइकिल। ठीक है, जब आपकी ये सेकंड वाली रिवीजन की साइकिल चल रही थी ना, रिवीजन साइकिल 2, इसके साथ में जैसे आपका एक बार सारे सब्जेक्ट का रिवीजन खत्म हो जाए और रिवीजन 2 की साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाए, तो रिवीजन 2 की साइकिल स्टार्ट होते ही आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने लगना है। कैसे देने लगना है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। 3 दिन में एक सब्जेक्ट, 6 दिन में 2 सब्जेक्ट, तो 7वां दिन क्या करना है, क्या लाइन कहाँ से आ गई, 7th डे ऑफ एवरी वीक। ठीक है, चाहे आप संडे मान लो या सैटरडे मान लो, जो भी आपको लगे, उस दिन आपने क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, ये फुल मॉक टेस्ट आप अपने हिसाब से देना, कि चाहे तो आप इजी वाली का भी दे सकते हो और मॉडरेट वाली का भी दे सकते हो। इट कम्प्लीटली योर चॉइस, कि आपको इजी वाली में कंफर्टेबल हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा मॉडरेट की तरफ शिफ्ट हो जाओ। इजी वाली में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा तो डोंट वरी, आप इजी वाली को ही देते रहो। समझ रहे हो, तो आपने क्या था, ये जो फर्स्ट वाली साइकिल थी ये कब तक खत्म हो रही थी आपकी, अक्टूबर तक। तो इसका मतलब कि फ्रॉम अक्टूबर वन मॉक टेस्ट एवरी वीक। ठीक है, अक्टूबर के महीने के बाद से आपने अपनी रिवीजन की साइकिल 2 स्टार्ट करनी है। 6 दिन का आपका रिवीजन साइकिल 2 का काम होगा और 7वें दिन का आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट का काम होगा। बस खत्म। समझ रहे हो, तो इस तरीके से आपने करा प्रिपरेशन, तो आपका पूरा 1 साल के स्पेन में रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, लेक्चर्स भी अच्छे से हो जाएंगे, सारे के सारे मॉक टेस्ट भी अच्छे से कवर्ड हो जाएंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अच्छे से हो जाएंगे। तो आपकी सारी की सारी चीज़ें पैटर्न वाइज ख़त्म हो जाएंगी। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने जितने भी यहाँ पे टेस्ट दिए ना, वो सारे आपने रिवीजन के बाद दिए हैं। तो यहाँ पे आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट एक साथ में बाइंड होके आगे बढ़ेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन गेट प्रिपरेशन। समझ रहे हो, हाउ मैनी मॉक टेस्ट यू शुड गिव, कि मॉक टेस्ट देने कितने चाहिए। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी 15 to 20 फुल मॉक टेस्ट आर इनफ। 15 से 20 मॉक टेस्ट अगर आपने दे दिए तो बहुत है, 20 से ज़्यादा भी नहीं देने और ज़्यादा कम भी नहीं देने,
अगर आप ज़्यादा दोगे तो भी आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि आप मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर आपको तो ऐसा लगेगा कि यार अब तो हर एक क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो ही जाएगा। फिर अगर गेट एग्जाम में अगर आपका फॉर्मेट चेंज आ गया क्वेश्चंस का, फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे वहाँ पे कि यार मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो मॉक टेस्ट की संख्या ऐसी रखो ताकि आपको फॉर्मेट याद ना हो, पर आपको नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने की एकदम प्रैक्टिस बनती रहे। ठीक है, मतलब उस सर्टेन टाइम में, उस सर्टेन प्रेशर में। फिर व्हाट इफ यू नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन टेस्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि देखो, आपने मॉक टेस्ट का टारगेट, जब आप टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करो तो टारगेट जो है गुड मार्क्स पे मत रखो। टारगेट क्या रखो? मिनिमाइज मिस्टेक। ठीक है, ये टारगेट रखो कि आपने जो है ना अपनी गलतियां कम से कम करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, ठीक है, जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है, उस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर उस टॉपिक का गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो यू हैव टू एनालाइज कि यार मैं, मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता था फिर भी इसका क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। ठीक है, तो आपने मार्क्स पे फोकस नहीं करना, आपने किस पे फोकस करना है कि जो मेरी गलतियां हैं वो मेरे को कम से कम करनी है। जो मेरे को टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं उसके मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए टेस्ट सीरीज में, बस इस बात पे फोकस रखना है। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करोगे, जब आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो अपने आप आपके फेवरेट बन जाएंगे। कि लाइक यार, जैसे फॉर एग्जांपल डीबीएमएस है, कि लाइक यार डीबीएमएस मेरे को बहुत अच्छे से पता है, डीबीएमएस के तो मेरे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। ऐसे करके आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, कैटेगरीज ऑफ द सब्जेक्ट हो जाएंगी बहुत सारी, जिसको आप कहोगे कि यार ये तो मेरे फेवरेट है, ये तो मैं कर ही लूँगा। उसके अलावा आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जो आपको हमेशा थोड़ी तकलीफ भी देंगे, कि लाइक यार ये मेरे को आता तो है पर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, यार मैं इसके क्वेश्चन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो जो टेस्ट सीरीज आप, मॉक टेस्ट आप दोगे, तो उसमें जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आते हैं, उन सब्जेक्ट के अंदर के भी वो टॉपिक्स जिसमें आप अच्छे से कंफर्टेबल हो, उनके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है। अगर आप ऐसे ध्यान देने लगोगे ना, तो आपके ग्रेजुअली मार्क्स अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। पर अगर आप मार्क्स के ऊपर फोकस करोगे तो फिर आपको चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। तो आपका जो फोकस है वो मार्क्स पे नहीं होने चाहिए, मिस्टेक्स पे होना चाहिए। फिर सेकंड थिंग इज, ये तो हो गया एकेडमिक वाला पार्ट कि आपको एकेडमिक में कैसे ध्यान रखना है। सेकंड थिंग इज सिली मिस्टेक पे ध्यान रखना है। ठीक है, सिली मिस्टेक पे कैसे ध्यान देना है कि जब आप पहला मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपसे बहुत सारी ऐसी ऐसी गलतियां होंगी जो आपको खुद पे शर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल, 2y1 2y1 इक्वल्स टू 1 लिख दोगे आप कभी कभी, ऐसी चीज़ें होती हैं। या फिर आपने ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपने कैलकुलेट कर दिया कि इसका आंसर सही सी है, पर आपने टिक कर दिया ए को, आपने प्रेस किस पे कर दिया? ए पे कर दिया। फिर आपने बाद में देखा यार मैंने ए को क्यों टिक किया, आंसर तो मेरा सी आया था। तो ऐसी ऐसी ना बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है, तो इन सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है। फिर थर्ड चीज़ कि आपको ना टाइम मैनेजमेंट सीखना है। टाइम मैनेजमेंट सीखना है टेस्ट सीरीज से, ये टारगेट होना चाहिए आपका। टाइम मैनेजमेंट कैसे? मतलब कि आपको ना, आप जब इतने सारे मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपको ना एक सर्टेन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने के बाद से खुद से अपने ऊपर अपने अंदर से आवाज़ आने लगेगी कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको मैं बाद में करूँगा, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, इसको मैं अभी करूँगा। या फिर एप्टीट्यूड, कि यार एप्टीट्यूड में मेरे को कितना टाइम लगना चाहिए, वो कुछ टेस्ट देने के बाद ना आपको खुद से पता चल जाएगा कि यार मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा अच्छा है तो मेरा एप्टीट्यूड 15 मिनट में हो जाना चाहिए। या फिर मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा ऐसा चल रहा है तो मेरे 20 से 25 मिनट में एप्टीट्यूड में मेरा 20 से 25 मिनट में मेरा एप्टीट्यूड हो जाना चाहिए, मैं बाकी का पूरा टाइम टेक्निकल सब्जेक्ट को दूंगा। तो ये आपकी ना खुद से अंदर से फीलिंग आ जाएगी धीरे धीरे करके, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ना वो खुद का बनता जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज प्रेशर हैंडलिंग। प्रेशर हैंडलिंग आपको सीखनी है। जैसे अभी अगर आप स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दोगे तो आपसे 3 घंटा बैठना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बीच में आपको वॉशरूम जाने का मन करने लगेगा या फिर पानी पीने का मन करने लगेगा।
पर अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टेस्ट अगर आप देते रहोगे ना, तो कुछ टाइम बाद आपका ऐसा हो जाएगा कि आप टेस्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लो फील कर रहे हो, लेथर्जिक हो, ठीक है, थोड़ी नींद वींद आ रही है, पर जैसे आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ, जैसे आपने ऊपर जो क्लॉक होती है टेस्ट, वो चलने लगी, तो उसको देखते ही आपकी एनर्जी एकदम वापस आ जाएगी, उसको आते ही आपका एकदम मूड चेंज हो जाएगा, उसके बाद एकदम आप अटेंटिव हो जाओगे, एकदम आपकी जो मेंटल स्टेट है वो एकदम आपकी बढ़िया हो जाएगी। तो ऐसा हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो जो प्रेशर है ना हैंडल करना, वो आप सीख जाओगे, वो आपको सीखना है। तो ये सारी चीज़ें अपनी टारगेट होनी चाहिए। कौन कौन सी टारगेट होनी चाहिए? सबसे पहले आपने एकेडमिक जो मिस्टेक है, जो आपको अच्छे से आता है, वो आपने मिनिमाइज़ करनी है। दूसरी सिली मिस्टेक्स आपने मिनिमाइज़ करनी है। तीसरी टाइम मैनेजमेंट आपने अच्छे से सीखना है। और चौथा प्रेशर हैंडलिंग वाला जो मामला है वो अपना सेट रखना है, ठीक है। मार्क्स को बढ़ाना, मार्क्स के ऊपर फोकस करना स्टार्टिंग में आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए इन 4 चीज़ों को मॉनिटर करना। अगर इन 4 चीज़ों का आपने अच्छे से मॉनिटर किया तो आपके जो मार्क्स हैं वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपके टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपने सॉल्व कर लिए होंगे अपने खुद के, और आपको पूरा प्लान भी मिल गया होगा कि आपने टेस्ट सीरीज़ खरीद ली तो मैं कब कौन सा टेस्ट करूँगा। और हाँ, एक चीज़ और कि आपने टेस्ट सीरीज़ कब खरीदनी चाहिए, जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हो उसी टाइम पे टेस्ट सीरीज़ खरीद डालो, क्योंकि अभी भी उतने की मिलेगी, बाद में भी उतने की मिलेगी, ठीक है। पर अगर अभी खरीद लोगे ना तो TWT टेस्ट जो है ना वो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने वीकली टेस्ट, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। टेस्ट सीरीज़ का मामला ख़त्म हो गया। और इसके अलावा आपको किसी और चीज़ पे चाहिए हो वीडियो, लाइक कि नोट्स कैसे बनाएं या फिर प्रैक्टिस वगैरह कैसे मैनेज करें साथ साथ में, तो उसके लिए भी मेरे को बता देना, उसकी भी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा। तो ये वो स्ट्रेटेजी थी जो मैंने अपने खुद ने इस्तेमाल की अपने पूरे 1 साल। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। भाई सब्सक्राइबर अच्छे अच्छे से बढ़ा दो, ठीक है, ताकि मेरे को भी मज़ा आ जाए। तो बस थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।